कश्मीर वो जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां कभी बर्फ की सफेदी मासूमियत की पहचान थी, आज वहीं हर मौसम में खून के धब्बे डर उकेरते हैं। 22 अप्रैल 2025, जगह पहलगाम। 22 रान घाटी, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, जहां पर्यटक मुस्कुरा रहे थे, बच्चे कैमरे के सामने खिलखिला रहे थे, और तभी आतंक की काली परछाई एक बार फिर उस घाटी पर छा गई। 4 आतंकी भारतीय सेना की वर्दी में आए, लोगों से नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा गया। जो पढ़ पाए वो बच गए, और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें बेरहमी से गोलियों से वन शॉट पॉइंट ब्लैंक रेंज के दूरी पर उनके सर में गोली दागी गई। इतना ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पर कई पीड़ितों से कपड़े तक उतरवाए गए। उनके प्राइवेट पार्ट तक की जांच की गई कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो किसी धर्म के हैं। 28 निर्दोष नागरिक मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए, और इसमें यूएई के और भी राज्यों के और भी देश के यहाँ पर जो पर्यटक थे वो मौजूद थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये खुला संदेश था, धर्म के नाम पर अब भी नफरत जिंदा है। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी, तो देश भर में ऐसा जश्न मनाया जा रहा था कि जैसे कश्मीर अब पूरी तरीके से हमारा हो गया है। नेताओं ने नया कश्मीर का सपना दिखाया, एंकरों ने स्टूडियो से विकास तक का राग गाया भाई, कि अब तो विकास होकर के रहेगा, अब यहाँ पर इतने सारे लोग आएंगे, अब यहाँ मॉल खुलेंगे, अब यहाँ सिनेमा हॉल होगा, अब काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्या वाकई में कुछ बदला है? तो कुछ चीज़ें तो बदली हैं, जैसे कि घाटी में पत्थरबाजी का रुक जाना, पर्यटकों का फिर से लौट जाना, सड़कें सुधरी, स्कूल दोबारा खुले, आतंकी घटनाएं भी कम हुई। लेकिन अगर आज भी किसी की पहचान पूछ करके उसकी जान ली जाती है, क्या वाकई में कश्मीर सुरक्षित है? क्या वाकई में कश्मीरी सुरक्षित हैं? क्या वाकई में भारत के लोग सुरक्षित हैं? 2021 से लेकर के आज तक श्रीनगर में माखनलाल बिंद्रू की हत्या, स्कूल में 2 टीचर्स की हत्या सिर्फ उनके धर्म के कारण, कुलगाम, पुलवामा, राजौरी में मजदूरों को निशाना बनाया गया, और 2022 से लेकर के 25 तक कुल 577 आतंकी हमले, जिनमें 174 जवान शहीद हुए। इस बार हमला बड़ा हुआ तो सरकार चुप नहीं रही और 5 बड़े फैसले लिए, और तुरंत लिए उन्होंने। पहला फैसला जिसमें था सिंधु जल संधि को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करना, जहां पर पाकिस्तान एक तरफ ये विलाप कर रहा है कि भारत अपने दम पर इस फैसले को रद्द नहीं कर सकता। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम बड़ा से बड़ा भारत के ऊपर में जो है युद्ध भी डिक्लेयर कर देंगे, तब भी वो हमारा पानी नहीं रोक पाएगा। लेकिन वो अभी ख्याली पुलाव में ही था, और भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया और पाकिस्तान को पानी देने से मना कर दिया, जिससे अभी पूरी पाकिस्तान में भिखमंगे वाली स्थिति होने वाली है। त्राहिमाम लोग करेंगे, और शायद पाकिस्तान को अभी ये समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या लड़ाई है हथियार की, क्या लड़ाई है कोई और चीज की। सबसे बड़ी लड़ाई तो यहाँ पानी की थी। दूसरा, अटारी बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। चौथा, भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी अधिकारियों को देश में छोड़ने का आदेश दे दिया गया कि आप अभी निकलिए, तुरंत निकलिए, आपकी कोई आवश्यकता हमारे देश में नहीं है। आप खून की होलियां खेलेंगे और हम आपको पानी पिलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। आपको देश अभी छोड़ना पड़ेगा। सभी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया और सीमाओं पर निगरानी और सख्त कर दी गई कि जहां पर किसी भी तरह की गतिविधि दिखे, सीधा शूट करिए। ये कदम तेज और जरूरी तो थे, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? अब वक्त है कि सरकार एक दीर्घकालिक रणनीति बनाए, एक बड़ा सोच जो है लेकर के आए, और यहाँ पर जो सिर्फ बदले के भावना से नहीं हो, भविष्य की सुरक्षा और विश्वास की नींव पर आधारित हो। भावना तो इतनी उधड़ रही है जब हमने देखा यहाँ पर कि एक नया विवाहित जोड़ा घूमने गया था, और वहां पर उस पत्नी के आगे उसके पति को मार दिया जाता है, उसके सर में गोली दागी जाती है। पत्नी कहती है मुझे भी मार दो, तो वहां पर ये कहते हैं जाओ जाकर के मोदी को बोल दो। यहाँ पर क्या बोले मोदी को? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, हम पूछना चाहते हैं राजनाथ सिंह जी से कि क्या यहाँ पर ये वही भारत है जिसकी आप बात करते हैं, जिसकी आप रैलियों में जो है बड़े बड़े वादे करते हैं? क्या ये भारत बदला लेगा या नहीं लेगा? सिर्फ पानी रुकने से काम चल जाए? इन यहाँ पर लोगों की शहादत का क्या हो? हमें चाहिए कि हम कश्मीरी युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ें, लेकिन हम तब जोड़े पहले हमारा बदला पूरा हो। 2 तरह की बातें हैं दोस्तों यहाँ पर। एक वो कि इन आतंकवादियों को इनके घर में घुस करके, विदेश के दुनिया के किसी भी कोना से घुस करके मारा जाए, और दूसरा हमारे अपने कश्मीर के जो लोग हैं, जो हमारे अपने वहाँ के भाई हैं, उनको वहाँ पर थोड़ा बदला जाए, जिसमें यहाँ पर हमारे सभी कश्मीरी युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाए।
आतंकियों की फंडिंग और सप्लाई की चेन को पूरी तरीके से काटा जाए, जहां पर किसी की कोई सुनवाई ना हो। स्थानीय लोगों से संवाद कर उनके भरोसे को जीता जाए, क्योंकि उनका भरोसा जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद अब भी उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही जो है यहाँ पर उनका सगा है और हिंदुस्तान से उन्हें डर बना रहता है। उनको हमारी आर्मी अपने आप में एक दुश्मन नजर आती है, जबकि उन्हें बताने की जरूरत है कि ये जो हमारी आर्मी है, जो हमारी सेना है, ये उनके सुरक्षा के लिए है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की भूमिका को बार बार उजागर किया जाए और बुरी तरीके से उसको हर बार लताड़ा जाए, क्योंकि जब तक हम सिर्फ हमलों के बाद प्रतिक्रिया देंगे, तब तक अगला हमला पहले से तैयार खड़ा होगा और वो शायद इससे कई गुना ज्यादा बड़ा हो। हम कश्मीर को ताज कहते हैं, लेकिन हर कुछ महीने उस ताज पर खून के छींटे पड़ते हैं। अब समझ नहीं आता यहाँ पर कि हमारा ये जो ताज है वो चमक रहा है या वो खून में बह रहा है। इस वीडियो के जरिए हम श्रद्धांजलि देते हैं उन सभी निर्दोष नागरिकों को और बहादुर सैनिकों को जिन्होंने इस राजनीतिक प्रयोगशाला में, जी हाँ बिल्कुल राजनीतिक प्रयोगशाला है ये, और इसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई। काश वो दिन आए जब कश्मीर की हवाओं में सिर्फ बर्फ की ठंडक हो, बारूद की महक नहीं। जब कलमा पढ़ना या ना पढ़ना जिंदगी और मौत का सवाल ना हो, और जब नया कश्मीर सिर्फ एक नारा नहीं, एक सच्चाई बने। मैं एक ऐसे कश्मीर की कल्पना करता हूँ जहां पर ये सारी चीजें हों, जहां ये सब कुछ संभव हो। जिस तरीके से बाकी राज्य में सब जगह पर आपस में प्रेम भाव है, वहां हमारे इस कश्मीर में भी है। और बाकी मेरी सरकार से बड़ी विनम्र निवेदन है और गुजारिश भी है यहाँ पर कि पाकिस्तान का ऐसा हाल किया जाए कि शायद वो 1971 को भी जैसे सपने में आज भी सोच करके वो थर्रा उठता है, शायद इस हमले के बाद में यहाँ पर वो कभी भारत में उंगली नजर उठा करके भी देखने की जरूरत ना करे। फिर से मेरी सभी लोगों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि है, और बाकी कोई भी बात अगर मेरी ऐसी रही तो उसके लिए मुझे माफ करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।